हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर RA² चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ब्रैडीपीनिया के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं टैकेपीनिया यानी कि रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। तो इंक्रीज वाला हम लोग पढ़ लिए थे जो कि था टैकेपीनिया, और आज हम पढ़ेंगे ब्रैडीपीनिया जो कि डिक्रीज हो जाता है रेस्पिरेशन रेट, उसे हम बोलते हैं ब्रैडीपीनिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नाम है ब्रैडीपीनिया, ब्रेड और पीनिया। ठीक है, तो ब्रैडीपीनिया क्लियर। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक है ब्रैडीपीनिया। इट मींस रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज हो जाना। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैडीपीनिया। क्लियर। अब चलिए एक लाइन हम लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 16 और 12। ठीक है, देन नॉर्मल वैल्यू से ये क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 12 से 20 या कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 16 से 20। ठीक है, या 16 से 24। ये एक नॉर्मल एवरेज होता है। बहुत सारे बुक में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो आप समझ गए कि ब्रैडीपीनिया क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज हो जाना। क्लियर। अब देखिए हमें तो ये पता चल गया कि रेस्पिरेशन रेट जब डिक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैडीपीनिया। लेकिन अब इसका कारण क्या है? जैसे हम टैकेपीनिया में देखे थे कारण काउज, है ना, तो इसमें भी कुछ तो कारण होगा, है ना। तो इसका कारण क्या है? स्मोकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग का कारण हो सकता है। देन एल्कोहल कोई व्यक्ति अगर लेता है या स्मोकिंग करता है उसे क्या हो सकता है? ब्रैडीपीनिया, उसका रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, देन अगर किसी व्यक्ति को लंग्स में डिजीज है जैसे कि COPD वगैरह या अस्थमा, ये लंग्स का डिजीज होता है, ठीक है, तो उसे क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज देखने को मिल सकता है, डिक्रीज। ठीक है, देन आता है हाइपोथायराइडिज्म, देन आता है हेड इंजरी। अगर किसी व्यक्ति को हेड में इंजरी वगैरह है तो फिर भी क्या होगा? उसे क्या देखने को मिल सकता है? रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज देखने को मिल सकता है, यानी कि ब्रैडीपीनिया। क्लियर। देन आता है यूज ऑफ सेडेटिव्स एंड एनेस्थेसिया, देन आता है स्लीप एपनिया, देन आता है न्यूरोमस्कुलर डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को न्यूरो संबंधित कोई डिजीज है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, उसे क्या हो सकता है? क्या देखने को मिल सकता है? ब्रैडीपीनिया, यानी कि रेस्पिरेशन रेट में डिक्रीज होना। क्लियर। अब हम देख लिए इसका कॉज। अब हम देखते हैं कि आखिर सिम्टम्स क्या हो सकता है। उसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसे ब्रैडीपीनिया है? कुछ तो सिम्टम्स होंगे। तो क्या आता है कि सिम्टम्स सबसे पहला, उससे जो है ना वो अलर्टनेस उनका डिक्रीज हो जाता है। जैसे अलर्टनेस इट मीन्स क्या आप कह सकते हो? जैसे कि मान लीजिए कहीं पे मारपीट हो गया है ना, या हो रहा है, तो वहां पे अलर्ट होना, उसका माइंड ही नहीं काम करेगा, मतलब उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ही कम होगा, फिर ही वो ब्रैडीपीनिया होगा। ठीक है, तो उस समय वो अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाएगा, ये होता है अलर्टनेस। ठीक है, उसका अलर्टनेस डिक्रीज हो जाती है। देन आता है इचिंग, आपको पता ही है। देन आता है ड्राई स्किन, उसकी जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है ना, स्किन क्या पड़ जाती है? ड्राई पड़ जाती है। देन उसका जो है ना हेयर लॉस होगा, हेयर क्या होगा? लॉस हो जाएगा। देन हेडेक हो सकती है, हेडेक हो सकती है किसको? ब्रैडीपीनिया वाले लोगों को। वीकनेस हो सकता है, ब्रैडीपीनिया वाले लोगों को वीकनेस हो सकती है। क्लियर। देन डिजीनेस हो सकती है। क्लियर, ये सिम्टम्स है, सिम्टम्स आपको शो होगा डिजीनेस का। ठीक है, देन आता है कार्डियोवास्कुलर इट मींस मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तभी वो उसका क्या होगा? ब्रैडीपीनिया हो सकता है उसे। देन आता है कोमा वाले पेशेंट को हो सकता है। देन कंफ्यूजन, इस पेशेंट को भी क्या रहेगा? कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। टैकेपीनिया और ब्रैडीपीनिया दोनों में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। क्लियर। देन है साइनोसिस, देन आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पेशेंट को क्या होगा? कॉन्शियसनेस की लॉस होती है, आपको देखने को मिलेगा। ये होता है इसका सिम्टम्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ब्रैडीपीनिया और टैकेपीनिया। तो टैकेपीनिया आपको हम इससे पहले वाले बताए थे लेक्चर में, और ये कौन सी लेक्चर किया? ब्रैडीपीनिया वाले लेक्चर की है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।